नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बिज्जू हलचल। मैं हूं आपके साथ हेमराज बिरट। गांव रत्ताखेड़ा व राजपुरा की संयुक्त श्री कृष्ण प्रणामी गौशाला में श्रीमद् भागवत कथा का कलश यात्रा के साथ शुभारंभ हुआ। कथा के पहले दिन महिलाओं व ग्रामीणों ने डीजे के साथ दोनों गांवों की गलियों में कलश यात्रा निकाली। कथावाचक ब्रह्मचारी संत गोविंद दास जी महाराज ने बताया कि 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा के दौरान सुखदेव आगमन, परीक्षित जन्म, कदम चरित्र, शिव चरित्र, ध्रुव चरित्र, भरत चरित्र, श्री राम जन्म, श्री कृष्ण जन्मोत्सव, भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं, महारस वर्णन, रुक्मिणी विवाह, द्वारका लीला, सुदामा चरित्र, गीता पाठ के प्रसंग सुनाई जाएंगे। गौशाला कमेटी के सदस्यों ने बताया कि 7 दिवसीय कथा प्रतिदिन 11:30 बजे से 3:30 बजे तक होगी। इसके अलावा हर रोज़ सुबह 5 बजे से 6 बजे तक नित्य स्तुति, प्रार्थना, प्रभात फेरी निकाली जाएगी। देखिए बिज्जू हलचल की खास रिपोर्ट। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, नारायण जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, नारायण हरि गोविंद जय जय, ब्रह्मा की जय जय, विष्णु की जय जय, ब्रह्मा की जय जय, विष्णु की जय जय, उमापति शिव शंकर की जय जय, शिव शंकर लाइव चला लाइव। हरि गोविंद हरि नारायण हरि ओम, हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम, हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम। मैं राजपुरा और रत्ताखेड़ा में कथा चल रही है, तो सब लोगों से कहना है कि कथा में पधारें। भागवत जी की कथा चल रही है, तो भागवत जी भक्ति, ज्ञान, वैराग, त्याग सिखाने वाली हैं। भागवत भगवान में प्रेम कराने वाली है। और गौशाला में कथा हो रही है, तो गौशाला से बढ़ के कौन सा तीर्थ होगा। सबसे बड़ा गौशाला तीर्थ है। ये भगवान के हेतु की कृपा का फल है। तो सब लोग कथा में पधारें। राम राम। आज पहले दिन को कौन कौन सी कथा सुनाई गई है जी? कौन सी कथा? आज कथा में सुखदेव जी भगवान का कैसे प्रकट उत्सव हुआ, कैसे उनका धरती पे अवतार हुआ, इस बारे में बताया गया। और भागवत की कैसे रचना हुई है, भागवत सुनने से क्या क्या लाभ होता है, क्या क्या मिलता है, इस बारे में बताया गया। आगे अगले दिनों में और क्या होगा?
भगवान कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया जाएगा। उन्होंने धरती पे रह कर के, धर्म से रह कर के कैसे जीव मात्र को कल्याण हो जाए, उद्धार हो जाए, इस बारे में कैसे बताया, इसी बारे में बताया जाएगा। कथा के माध्यम से लोगों को क्या संदेश दिया जाता है? जागरूकता आए, गऊ के प्रति उनकी श्रद्धा बढ़े, समाज में सुधार हो। राम के हो आज प्रोग्राम में? आज सगली सुविधा बताइए तो कथा की चालू हुई जो कि सगली कालू उसे प्रोग्राम तो किसों का लाग्यो प्रोग्राम? बहुत बढ़िया लाग्यो। क्या प्रोग्राम हुआ है जी यहाँ पे? बहुत बढ़िया है, आनंद आवे। तो के कुछ देखियो आज प्रोग्राम में, वो सारा बताओ। बहुत ही बढ़िया देखिए। अच्छा, पहली बार ही हुई? किसों का लाग्यो था ना? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आगे भी होना चाहिए कि? हाँ, बहुत ही बढ़िया है। ठीक है। प्रोग्राम होया गौशाला में, वो बताओ। बहुत बढ़िया, बहुत आनंद आयो। अच्छा, के होयो के सुनियो आज थे बड़े? मैं तो मोड़ आई, अब भी आई, मैं तो गांव के एडी में सी बाबा ले गए, 4 धाम की कथा सुना दी मैंने आज। बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी लगी। कथा में के सीखियो फिर आज थे? सारो ही सीख लियो मैं। हैं, मैं तो परम धाम पर उठ गया। परम धाम में गया। हाँ, अब परम धाम पर, हाँ, सुख धाम पर हैं। बहुत ही आनंद आ गया। आगे भी और आऊंगा क्या? और बनता बीता दिन आता ही रहा। बारे में बताइए जी थोड़ा सा। प्रोग्राम बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम है जी। अच्छा, क्या कुछ हुआ है जी? पिछले 6 सालों मतलब हमारा कोई अपने कोई धार्मिक प्रोग्राम जी होया तो है साल के अंदर एक बारी, जी कृष्ण जन्माष्टमी जी प्रोग्राम में मनायो, लेकिन कोई कथा को नहीं हुई हमारे। आज के कुछ सुने कथा में के बताया? कथा में पहलो दिन ही हो गया, मैं आयो तो थोड़ा बहुत भी कुछ भी कोई के शिक्षा ली आज की कथाओं? शिक्षा तो आई है भी, गाँव में प्रोग्राम में जिया भी है होना चाहिए बढ़िया प्रोग्राम, धार्मिक प्रोग्राम कोई ना कोई रोजाना, वो मान लो साल में या 2 साल में या 1 बारी या 2 बारी प्रोग्राम होना चाहिए। लोगों की जी भावना है, मतलब जो भी जी यहाँ कोई भी भावना है, मतलब धार्मिक विचारा में बढ़िया है। पहली बारी कथा हुई है, किसी को लाग्यो था ना? प्रोग्राम बहुत बढ़िया लगे, बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम, बहुत ही सुंदर, बहुत ही बढ़िया। आराम लोग सुनो, देखो, आनंद भी खूब आए, बढ़िया। आज हमारे रत्ताखेड़ा और राजपुरा गौशाला में भागवत कथा का आयोजन शुरू हुआ है। बहुत बढ़िया प्रोग्राम हुआ है और कल से ऐसा है कि आदमी सुनने के लिए लेडीज वगैरह ज़्यादा ही आएंगे। आज पहला दिन था। आज पहले दिन में क्या कुछ बताया जी कथा में? पहले दिन में कथा तो ये कथावाचक में बताया है, भजन सुनाए हैं। कथा से लोगों को क्या शिक्षा मिलती है? कथा से लोगों को शिक्षा तो अच्छी शिक्षा मिलेगी। पहली बार कथा हुई है तो आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। आगे भी होनी चाहिए? हाँ, आगे भी होनी चाहिए। हाँ, इस तरह की। लोगों से क्या अपील करोगे आप? लोगों से अपील करेंगे, गांव में कल सुबह प्रोग्राम है, अभी बता रहे थे कथावाचक जी, भी सुबह 5 बजे गांव में फेरी लगाएंगे और हर घर के आगे दीपक जलाएंगे और साफ सफाई, गलियों की साफ सफाई होगी। और कोई कथा करवाना चाहता है तो उनसे मतलब संपर्क कर ले। आपके घर में कोई करवाना चाहता है तो 1 घंटा टाइम रखेंगे कथा के लिए। और धन्यवाद भाई। देखिए जी, आज का जो भागवत कथा का शुभारंभ हुआ है हमारी गौशाला श्री कृष्ण प्रणामी गौशाला रत्ताखेड़ा राजपुरा में, 6 साल हो चुके हैं संपूर्ण इस गौशाला को निर्माण कार्य इसका जो 6 सालों से विधिवत से चल रहा है। और पहली बार ये हमने ये कथा का आयोजन किया है। संतों का पदार्पण यहाँ होता रहता है। दोनों गांवों के सहयोग से ये भागवत कथा रखी गई है, पहली बार रखी गई है। सब का पूर्ण सहयोग है और हम इस गौशाला की दोनों गांव की सुख शांति के लिए, गोवंश की वृद्धि के लिए, संवर्धन के लिए ये जो पुण्य का काम है, कथा का है, उसका हम आयोजन है गौशाला समिति की तरफ से कर रहे हैं, गाँववासियों की तरफ से कर रहे हैं। तो आज कथावाचक ने कथा में क्या बताया जी पहले दिन? कथावाचक जो तो है जी यही है भी जो गोवंश है, हमारी देसी गाय है, उसकी महत्ता है। ये हमारी सनातन जो हिंदू धर्म है हमारा, उसमें जो गौ की महत्ता है उसी का गुणगान किया है उन्होंने। तो आगे आने वाले दिनों में क्या होगा?
कथा जी पूर्ण जो हमारी भगवत गीता है उसका पाठ होना है। और नित्य जैसे अभी महाराज जी ने बताया, अभी सुबह 5 बजे या नित्य स्तुति, गौ की स्तुति होगी, प्रार्थना होगी, आरती होगी और गांव के अंदर प्रभात फेरी भी निकाली जाएगी। ये नित्य क्रम है। लोगों से क्या अपील करोगे? लोगों से अपील यही करते हैं और उम्मीद भी रखते हैं कि वो ये 7 दिन है, क्योंकि अभी ये जो हमारे दोनों गांव हैं मुख्यतः खेती से जुड़े हुए हैं, अभी फसल का भी समय नहीं है, खाली समय है उनके पास है, तो ज़्यादा से ज़्यादा वो इस कथा में पहुंचेंगे, पंडाल में पहुंचेंगे। और ये जो एक हमारा जैसे गीता का पाठ है, एक शांति का जो हम प्रतीक मानते हैं भी, इसके पाठ से हमारे तन मन और घर में हर जगह शांति व्याप्त होती है, तो उसका लाभ उठाएंगे, यही हम उनसे उम्मीद करते हैं। और जो आप यहाँ बिजवाली हलचल पहुँचे हो, आपका भी तहे दिल से धन्यवाद।